जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड्स पी क्यू। देखिए इसको प्लॉट करते हैं तो बात आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। देखो एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। कौन कौन से हैं दो पॉइंट? एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट 8, -8, 10। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो -8, 10 कहाँ पर ड्रॉ होगा? हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये पॉइंट लिख दिया -8, 10। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस है जो y एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। तो बार यहाँ मैंने पॉइंट रख दिया -8, 10। क्यू हमारा दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 6, -4। अब ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन फॉर्म हो रही है। इस लाइन को एक्स एक्सिस भी कट कर रहा है और इस लाइन को वाई एक्सिस भी कट कर रहा है, जैसा कि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो मकामात हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है उसको उन्होंने नाम दिया है ए का। ठीक है, और जहाँ पर वाई एक्सिस कट कर रहा है तो उन्होंने उसको नाम दिया है बी का। ठीक है, ये उन्होंने प्रॉपर्ली क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर दिया। ये देखिए हमसे कहा जा रहा है कि पी एंड क्यू इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि तरतीब का ख्याल रखना है, यानी एक्स एक्सिस कट कर रहा है एट पॉइंट ए और वाई एक्सिस कट कर रहा है एट पॉइंट बी। अब मालूम क्या करना है? फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड्स पी क्यू। यानी बताइए ए और बी जो है ना, ये किस रेशियो से इस लाइन को पी क्यू को जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा जो है वो पॉइंट ए के लिए हमने रेशियो मालूम करना है और एक दफ़ा पॉइंट बी के लिए जो है वो हमने रेशियो मालूम करना है। ये दो दफ़ा हमें वर्किंग करनी होगी, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि ए किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस हमारी इस लाइन को किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, और ए की जो वाई एक्सिस है यानी जिसे पॉइंट बी का नाम दिया गया है, ये किस रेशियो से हमारी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो जाहिर है रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो थ्योरम जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो यूजिंग रेशियो थ्योरम, तो रेशियो थ्योरम हमारे पास x जो है वो इक्वल होता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n के, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n के। तो अब इस रेशियो थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए वर्किंग करेंगे और हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो मालूम करेंगे। ठीक, फिर इसी तरह से रेशियो थ्योरम इस्तेमाल करते हुए हम बी के कोऑर्डिनेट जो है वो मालूम करेंगे। एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है वो एट पॉइंट ए कर रहा है और वाई एक्सिस जो कट कर रहा है वो एट पॉइंट बी कर रहा है। तो पहले हम शुरू करते हैं एक्स एक्सिस के लिए वर्किंग। जब एक्स एक्सिस के लिए वर्किंग हो जाएगी तो फिर हम वाई के लिए बात करेंगे। अभी मैं यहाँ से बी को भी हटा रहा हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, यानी एक्स एक्सिस के लिए वर्किंग करनी है कि एक्स एक्सिस हमारी इस लाइन को पी क्यू को किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। तो हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए हम वर्किंग करेंगे। तो अब जब हम एक्स एक्सिस के लिए वर्किंग करेंगे तो हमें डाटा मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास पी क्यू। पी इस लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट है तो इसको हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू इस लाइन का सेकंड एंड पॉइंट है, इसे हम x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी
इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 y1। तो ये p की वैल्यू देख लीजिए आप, ये है हमारे पास -8, -10, -8, -10। क्यों हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6, -4। इसकी वैल्यू है हमारे पास 6, -4। अब ये जो a है ये कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन है, ये वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। असल में तो पूरा एक्स एक्सिस नहीं डिवाइड कर रहा है ना, असल में ये पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन है। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन है इसकी लोकेशन क्या बेटे, इसकी लोकेशन है एक्स एक्सिस। और आपको याद होगा इनिशियली हम जो है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करोगे या कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो अब चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है ना। इसी तरह जब y एक्सिस के ऊपर बात करेंगे हम तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जो है वो 0 होगी, x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। तो बहरहाल अभी हमारे पास डाटा आ चुका है। अब डाटा पुट करने के लिए हमारे पास इस वक्त देखें y की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो हम रेशियो थ्योरम फॉर y में डाटा पुट करेंगे और रेशियो थ्योरम फॉर y में डाटा पुट करके हम ये कैलकुलेशन मुकम्मल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि x एक्सिस जो है वो किस रेशियो से जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें रेशियो मालूम करना है। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन नहीं मालूम करना है, हमें पॉइंट नहीं मालूम करना है। ठीक है, ये देख लें हमसे ये कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड। ठीक है, तो अब रेशियो मालूम करने के लिए जो नॉन वैल्यू होगी उसी को यूज़ करेंगे ना। तो चूँकि ये ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए डाटा हम पुट करेंगे रेशियो थ्योरम फॉर वाई कोऑर्डिनेट। तो नाउ पुट वैल्यूज इन रेशियो थ्योरम फॉर y। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ये है हमारे पास my2 प्लस ny1 ओवर m+1। ये है रेशियो थ्योरम फॉर y। अब इसमें डाटा पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ये पुट कर दी मैंने। रेशियो ज़ाहिर है मालूम करना है, m रेशियो n मालूम करना है, तो सिर्फ मुझे y1 और y2 की वैल्यू ही पुट करनी है। तो y1 की वैल्यू देख लीजिए, y1 की वैल्यू हमारे पास है 10। इसी तरह से यहाँ पर मुझे y2 की वैल्यू पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू है हमारे पास -4। तो ये मैंने डाटा यहाँ पर पुट कर दिया। बस अब पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो है वो रेशियो जो है वो मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m+n इधर आएगा और इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हो गया -4m और ये हो गया 10n। अब इसके बाद ये जो 4m है इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4m, ये हो गया 10n के बराबर। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, m/n कर लेते हैं और उधर हो गया 10/4। अब ये 10 और 4 की कैंसिलेशन कर दें तो हमारे पास 2 2 4 और 2 5 10, तो m/n हमारे पास जो है ये 5/2 आ जाएगा।
तो ये m/n, ये कैंसिलेशन हुई 5/2, और लीजिए फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो x एक्सिस है यानी पॉइंट ए है, ये बेसिकली 5:2 से जो है वो डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से फिर हम वर्किंग करते हैं y एक्सिस के लिए। तो इस तरह स्टूडेंट हमें ये पता चल गया है कि x एक्सिस जो है वो बेसिकली जो है वो किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है 5:2 से। तो ये पहला मरला क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर हम जो है ये फाइंड आउट करते हैं कि y एक्सिस जो है वो किस रेशो से कट कर रहा है। अच्छा, y एक्सिस जो है वो यकीनन पूरा y एक्सिस तो नहीं कट कर रहा ना, एक पॉइंट है जिसे उन्होंने b का नाम दिया था वो कट कर रहा है। उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है। ये बात मेमोराइज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम x एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो हमें जो भी पॉइंट मिलेगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, और जब y एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। तो अब ये जो x की वैल्यू 0 है, अब हम इसी का एडवांटेज उठाएंगे और इसकी मदद से हम रेशो जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, और रेशो मालूम करेंगे रेशो थ्योरम फॉर x से, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है। तो ये m1:m2 कह लें या इसको m:n कह लें, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे y एक्सिस के लिए वर्किंग। फॉर y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए वर्किंग कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि y एक्सिस जो है वो किस रेशो से जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी डाटा मेंशन कर देते हैं। तो देखिए लाइन के एंड पॉइंट तो वही रहेंगे हमारे पास, P और Q। तो P को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 से, जैसे पहले किया था हमने, -8, 10 हो गए कोऑर्डिनेट। Q को हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2 से, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 6, -4। और अब की बार जो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन है ना, वो हमारे पास B है, यानी B के बारे में ज़ाहिर हम जानना चाहते हैं कि B जो है वो किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन हमारे पास, जिसे हम xy से रिप्रेजेंट करते हैं, अब की बार B की वैल्यू जो है, चूँकि वो y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू 0 होगी, तो हो गया 0, y। तो अब ये डाटा आ चुका है हमारे पास। अब ये डाटा को हम रेशो थ्योरम फॉर x में जो है वो पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यूज इन रेशो थ्योरम। नाउ पुट वैल्यूज इन रेशो थ्योरम फॉर x कहते हैं या रेशो थ्योरम फॉर एब्सिसा कहते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर ठीक है x लिख देता हूँ। तो बस अब ये रेशो थ्योरम फॉर x में हम डाटा पुट करेंगे। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो रेशियो थ्योरम फॉर x हमारे पास है mx2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। तो अब डाटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास है 0। इसी तरीके से m और n तो अननोन है, क्योंकि रेशो हमें मालूम करना है। x1 की वैल्यू है हमारे पास -8 और x2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने रेशियो थ्योरम फॉर x में पुट कर दी हैं। बस इसके बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमें वो रेशो मिल जाएगा जिससे y एक्सिस जो है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m प्लस n इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। राइट हैंड साइड ये हो जाएगी 6m
माइनस 8n। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हम लिख सकते हैं 6m इक्वल्स टू 8n। 8n को इधर शिफ्ट कर लें तो ये असल में हो जाएगा ना कि 8n इक्वल्स टू 6m। 8n जो है वो माइनस साइन के साथ है, 8n को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 8n इक्वल्स टू 6m। तो अगर 6m इक्वल्स टू 8n भी लिख लें, इसको पलट लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो काम मैंने डायरेक्ट किया। तो 6m इक्वल्स टू 8n है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये m/n ये हो जाएगा 8/6 और 8/6 को जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो y एक्सिस का रेशो है वो 4:3 जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, लास्ट स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, बस 8 और 6 को जब कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो ये 4/3 आ जाएगा और 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा 4:3 होगा। अब ज़ाहिर है ये नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मेरे पास तो स्पेस नहीं थी तो मैंने ये सामने ही रख दिए। तो इस तरह से हमने फाइनली जो है वो फाइंड आउट कर लिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी इस लाइन पी क्यू को किस रेशो से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस जो डिवाइड कर रहा था वो 5:2 से कर रहा था और वाई एक्सिस जो डिवाइड कर रहा था वो 4:3 से कर रहा था। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए।